क्या कहा था मैं कि मैं मेरी अपनी सबसे कीमती चीज वापस ले लूंगा। I don't like to keep any credit. अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जान का अधूरापन तुम्हारा दिल लेकर ही करूंगा। जानवी, my love, this is my love for you. अनु, 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 अनु क्या है तुझे? अनु, अनु, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए, कुछ तो बोलिए, आंटी जी, अनु। अनन्या, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दुख है मुझे, लेकिन हैरानी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये किसका काम है। मिस्टर विराज तोबरियाल। विराज? तुम तो वही हो ना विराज डोबरियाल की नेबर जिसने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें कैसे पता ये सब विराज ने किया? और हमें क्यों बता रही हो सब? राज, मिसेस व्यास रहती तो विराज के घर के पास है, लेकिन वो मेरे साथ है। तेरे साथ? मतलब? मैं बताती हूँ। देख राज, मैं मिसेस व्यास को पहले से जानती हूँ। आपकी माया अपरंपार, विश्व के। Shut up, Unyal. Hello? What? क्या कहा तुम? अनन्या डिस्चार्ज हो गई है? Why? Why does this happen? I was so close, Unyal, so close. पूरा फुल प्रूफ प्लान था, फिर भी एक पूछड़ी की वजह से उस अरे ठेल राज एंड वक्त पे आकर He just took अनन्या। उसका तो कुछ करना पड़ेगा। I'll have to do something। अनन्या की बॉडी से जानवी का दिल निकालकर उसका कुछ करना पड़ेगा। उसकी पूछड़ी काटनी पड़ेगी अनन्या की। But you know what? It's of no point. He's a lizard। छिपकली है वो। काटने के बावजूद भी उसकी पूछड़ी तिल मिलाती रहेगी। आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, थैंक यू सो मच। आज मैं अपने फ्रेंड राज को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे काम में मेरी मदद किसने की। वो थे संजय, मिसेस व्यास, मिस्टर प्रसाद, उमा आंटी, रिद्धि और धीरज। आप सब मेरे मकसद में मेरे साथ थे। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरे शौनन्या की कचहरी में विराज ने झूठ का सहारा लेकर मुझे ही झूठा साबित कर दिया। उस रात मैं बहुत डिस्टर्ब थी और फिर मुझे मिसेस व्यास का फोन आया। मैं एक थिएटर एक्ट्रेस हूँ। जब मैंने अनन्या का शो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लड़की दूसरी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए मिस्टर विराज जैसे इंसान से अकेले लड़ रही है। फौरन फोन पर अनन्या से मेरी बात हुई और मैंने इसे ये भी बताया अगर इसे मेरी मदद की जरूरत कभी भी पड़े तो वो मुझे फोन कर सकती है। बस कुछ दिन बाद अनन्या ने मुझे फोन किया
और हम मिले। मिसेस व्यास ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मेरे हर काम को अंजाम दिया। थैंक यू सो मच। पर तू संजय से कैसे मिली? विराज के केस पर रिसर्च करते हुए मुझे संजय का केस मिला। संजय वो इंसान है जिसे एक झूठे केस में फंसाकर विराज ने जेल भेज दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने सिया की मदद करने की कोशिश की। संजय के साथ विराज ने बहुत गलत किया और वो उसे अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मैंने संजय की मदद मांगी। पर तुम तीनों मिलकर विराज के अगेंस्ट साबित क्या करना चाहते थे? हम तीनों मिलकर विराज से उसके गुनाह कबूल करवाना चाहते थे। अनु, उसने पहले अपने गुनाह कबूल नहीं किए तो अब क्या करेगा? वो जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए किसी को उसका विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए विराज के साथ वाले घर में मैं किराएदार बनकर गई और आत्माओं से बात करने का नाटक शुरू किया, और उसे ये भी यकीन दिलाया कि जानवी उससे बात करना चाहती। और जिस रात विराज माँ की बर्थडे पार्टी से घर वापस गया, मैंने मिसेस व्यास को फोन किया। विराज पार्टी से निकल चुका है, आप उसके बेडरूम में जाइए और उसके पानी में बेहोशी की दवा मिला दीजिए। ओके। उसके बाद मैंने संजय को फोन और उससे कहा कि जब विराज पानी पीकर बेहोश हो जाए तो वो उसके बेडरूम में जाए और सिया के सारे फोटो फ्रेम्स ले आए। पर फोटो फ्रेम्स लाने से मिसेस व्यास विराज का ट्रस्ट कैसे जीतेगी? राज, मैं जानती थी कि विराज उन फोटो फ्रेम्स को लेने के लिए वापस जरूर आएगा, इसलिए संजय की हेल्प से उनमें से एक फोटो फ्रेम में मैंने एक स्पाई कैमरा लगा दिया। इससे मैं विराज पर नजर रख पा रही थी, और जब बाद में मिसेस व्यास ने उस स्पाई कैमरा का सच विराज को बताया तो वो उनकी बातों पर यकीन करने लगा। I can't believe this. You have to believe it, राज। और वैसे भी अभी तो मैंने सिर्फ तुझे आधी बात बताई। आधी बात? हाँ राज, अभी तुझे बहुत कुछ बताना बाकी है। इस बार फंसने की बारी विराज की थी। जब अनन्या और संजय ने जानवी की तस्वीर में वो कैमरा इंस्टॉल किया तो पंडित जी की मदद से मैंने विराज को ये यकीन दिलाया कि जानवी की आत्मा भटक रही है और उसी के कमरे में है। थैंक यू मिस्टर प्रसाद। नहीं अनन्या जी, आभारी तो मैं हूं आपका। आज भी मैं भूला नहीं हूं। मेरी बेटी के दहेज उत्पीड़न के लिए आपने जिस तरीके उसमें मुझे न्याय दिलवाया था, मैं आपके इस नेक काम में काम आ सका, यही बहुत बड़ी बात है। स्पाई कैमरास की मदद से मैं ये जान चुकी थी कि विराज मिस्टर प्रसाद को फोन करने वाला है आत्माओं के बारे में जानने के। इसीलिए मैंने मिस्टर प्रसाद को फोन किया और ये रिक्वेस्ट किया कि वो मिसेस व्यास की बातों में हामी भरे, ताकि मिसेस व्यास की बातों पर विराज को पूरी तरह से यकीन हो जाए। और जब मैंने विराज को कैमरे वाली बात बताई और बाकी वो सारी बातें बताई जो सिर्फ और सिर्फ जानवी जानती थी, तो विराज मुझ पर यकीन करने लगा। इतना तो मैं समझ गई थी कि जानवी से बात करने के लिए विराज मेरे घर तक जरूर आए, और वो आया। उस वक्त मैंने फैसला किया कि उसी के मुंह से उसके सारे गुनाह कबूल करवा लूंगी, और हॉल में जो कैमरा मैंने इंस्टॉल किया था उसके जरिए उसका सच भी मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। क्या वो आया? हाँ, यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ राज, कि परसों विराज आया था, क्योंकि मैंने उसे ये यकीन दिलाया था कि जानवी अधूरी है, परेशान है वो, उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली और वो सिर्फ विराज से बात करना चाहती है, तो उसे मेरे पास आना ही पड़ा। और मैं उसके मुंह से उसके सारे गुनाह कबूल करवाने वाली थी कि जानवी का मर्डर भी उसी ने। लेकिन विराज जैसा आदमी जो आत्मा में यकीन नहीं करता है, वो इन सब बातों में कैसे यकीन करने लग गया? राज, इसके लिए मैं रिति और धीरज का थैंक्स कहना चाहती हूँ। रिति ने सिया की आत्मा बनकर विराज को यकीन दिलाया, और धीरज ने उसने उमा जी की वॉइस मॉड्यूलेशन करके उसे बिल्कुल सिया जैसा बना दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि विराज को ना सिर्फ सिया दिखाई दे बल्कि सुनाई दे। लेकिन एक शख्स के बिना ये काम कभी पूरा नहीं हो सकता था, वो है उमा आंटी। राज, तुझे हमेशा अपनों को खोने का डर रहता है ना, तो क्या तू उस इंसान का दर्द इमेजिन भी कर सकता है जिसने किसी अपने को सच में खो दिया? उमा आंटी को तो ना सिया मिली और ना उसके लिए इंसाफ। आज भी अपनी बेटी को मिलने वाले इंसाफ की उम्मीद में जी रही है वो। और जो सारी बातें सिया के अलावा और कोई नहीं जानता था ना, वो उमा आंटी ने ही मिसेस व्यास को बताई थी। थैंक यू सो मच।
मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी मदद नहीं बल्कि तू मेरी मदद कर रही थी, मेरी बेटी बनकर मेरी बेटी के लिए लड़ रही है। लेकिन बेटा, ये विराज बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को। हमारा प्लान अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन एक जगह है जहां ये प्लान हमारे अगेंस्ट जा सकता है। हमारे अगेंस्ट? मतलब? कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं विराज के घर गई, उसने मुझे बताया कि वो अपनी जानवी का अधूरापन दूर करने वाला है। लेकिन वो क्या करने वाला है ये उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन उसका इरादा बहुत खतरनाक लग रहा था। और उसी दिन उसने अनन्या को केक भी भेजा था। आई एम नॉट वेरी श्योर अनन्या, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो दिल जो जानवी का है, जो तुम्हारे पास है, वो उसे वापस लेना चाहता है।